ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਖੀ ਚਹਿਲ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੈਟ ਸੀ? हेलो जी हेलो जी ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੈਲੋ ਗੋਪਾਲ ਜੀ? ਜੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਪਾਲ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਹੈਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਖੀ ਚਾਹਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੈਟ ਸੀ? ਇਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 1985 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਵਿਰਕ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ KPS ਗਿੱਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੇ ਬਲੈਕ ਕੈਟ ਪੈਦਾ ਉਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਆਲਰੇਡੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਤੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੌਨਸੂਨ ਅਜਲਾਸ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਮੌਨਸੂਨ ਅਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੁੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੁੱਖੀ ਜਲੰਧਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 3 ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਉਹ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਰਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਪਈ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਬਲੈਕ ਕੈਟ ਸੀਗੇ। ਦੱਸੋ ਹੱਲ ਕੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪ ਹਲਫਨਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ, DGP ਨੇ ਕਰ। ਸਟਾਨਰ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਜੀ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੁੱਖੀ ਚਾਹਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ हाल फिलहाल ची मौत हुई है वो पुलिस दे कैट सी? क्या लगता है जी? ना पुलिस के कैट थे, पुलिस के साथ थे। तो उसका मतलब उनको मार दोगे आप? सुखी चहल के साथ मेरी सोशल मीडिया के माध्यम से और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, क्लब हाउस होता था, ये ट्विटर की स्पेसेस होती थी, उस पर बहुत चर्चाएं होती थी और पब्लिक चर्चाएं होती थी जहां हजार लोग जुड़े होते थे और सुन रहे होते थे। और मेरे को सुखी चहल जैसा व्यक्ति जो है उसका सुन के मजा आता था, क्योंकि एक बंदे के अंदर इतनी स्पष्टता होनी विचारों की एक आसान बात नहीं है। आप खालिस्तानियों जो टेररिस्ट हैं, खालिस्तानी, चाहे वो आइडियोलॉजिकल टेररिस्ट हैं चाहे वो गन चलाने वाले टेररिस्ट हैं, जैसे यहाँ पे कोई अकाली दल मान जो हैं अमृतसर जो मान साहब हैं, आई कंसिडर हिम अ टेररिस्ट। दो वो अपने आप एक मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि उनकी हरकतें और उनके करतूतें जो है वो पूरी एक टेररिस्ट की हैं। लेकिन सुखी चहल की अगर बात करूं तो उन्होंने के खिलाफ बेबाक होके बोला। उन्होंने ये स्पष्ट भी करा कि उनके विचार पहले अलग थे। उसके बाद धीरे धीरे देखते हुए जिस प्रकार से 2014 से बदलाव मोदी जी ने काम करा, जिस प्रकार से सिक्खी के लिए मोदी जी खड़े हुए, जिस प्रकार से पंजाब के लिए मोदी जी खड़े हुए, उनके विचार बदलते गए। और वो ब्लैकलिस्ट की बात भी करते थे कि हमारे बहुत सारे लोगों को ब्लैकलिस्ट में डाला हुआ है, मोदी जी ने उनको निकाला बाहर। ये सारी चीजें बात करती। अगर एक पन्नू को अमेरिकी सरकार बचाने के लिए इतनी जद्दोजहद करती है, तो एक साधारण नागरिक जो सत्य की राह पे चल रहा है उसको बचाने के लिए क्यों नहीं करा? ये डीप स्टेट और CIA की मिली हुई साजिश है, मेरे को ऐसा लगता है। और मैंने ट्वीट भी करा था। ये मौत शक्की है या फिर उनकी नेचुरल डेथ हुई है? देखिए, जहां तक मेरे को खबर आपसे ही पता चली थी कल परसों में, ख्याल से परसों रात की खबर है ये, कल रात की, तो वो मेरे को तब पता चली, फिर मैंने कंफर्म करने की कोशिश करी। डेथ वाज अननेचुरल। तो मेरे को ये लगता है कि जिस प्रकार से अमेरिकी सरकार एक पन्नू जैसे 2 कौड़ी के छिछोरे गुंडे को जो खालिस्तान की बात करता है उसको बचाने के लिए लगती है, क्या एक साधारण नागरिक जो टैक्स पेयर था, चहल साहब, क्या उनको बचाने के लिए नहीं कर सकती थी? और उनको बार बार ये जो खालिस्तानी एलिमेंट हैं और दूसरे, ये बार बार उनको धमकियां देते थे। आज आप उनके ऊपर जो मर्जी टिप्पणियां बैठ के यहाँ कर रहे हैं, लेकिन उतनी स्पष्टता से दोनों तरफ की बात करने में हिम्मत चाहिए। जहां सरकार गलत थी उन्होंने सरकार का विरोध भी करा, और जहां ठीक थी उन्होंने उनका भरपूर ये भी बोला कि हाँ ये पॉइंट पे सरकार ठीक है, ये पॉइंट पे ठीक है, ये पॉइंट पे ठीक है, ये पॉइंट पे ठीक है। उनका बार बार एक मता था कि सबसे पहले तो जो ये कंफ्यूजन क्रिएट करी हुई है जी मैं सिक्खी के बीच के अंदर कि जी ये पापे हैं, ये हैं, वो हैं, ये हटा देना चाहिए, इसको एड्रेस करना चाहिए। उन्होंने बार बार ये बोला
कि जिस प्रकार से एक पर्टिकुलर वर्ग सिक्खी का दूसरे बाकी सारों के ऊपर हावी करने की कोशिश कर रहा है, ये गलत है। उन्होंने ये बोला कि एट द एंड ऑफ द डे सरकारों को से ज्यादा सिक्खी में अपने आप सिक्खी पूरे जो पंथ को अपना एक सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रकार की भ्रामक बातें करके हम गुरबानी और गुरु साहब से दूर नहीं हो सकते। और मतलब आप उनकी रिकॉर्डिंग जहां उन्होंने बैठ के बातें करी, अगर आप सुनेंगे तो आप सीरियसली ये सोचेंगे कि व्यक्ति की कितनी क्लियर सोच थी। जी जी, गोपाल सिद्धू जी, खालिस्तानी समर्थਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸੁੱਖੀ ਚਹਿਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਡੈਥ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸੁੱਖੀ ਚਹਿਲ ਦੇ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 3 ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਸੁੱਖੀ ਚਹਿਲ ਅਜੇ ਵੀ ਜੀਂਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੈਟ ਸੀ, ਪੱਕੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਮਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਮਰਵਾਉਣਾ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ? ਟੈਰਰਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਾਏ ਨੇ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਿਹਨੇ ਤਖਤ ਢਾਇਆ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਟੈਰਰਿਸਟ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਲਕ ਵਰਗੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੌਣ ਨੇ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ? ਅਗਰ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਨਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਕੈਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਲਕ ਕੌਣ ਕੀ ਨੇ? ਮਲਕ ਕੀ ਹੈ? ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਮਲਕ ਸਾਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਪ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕੌਣ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ? ਸਾਡੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ। यूनियन गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को आप टेररिस्ट बोलते हो, आप मेरे को धमकी दे रहे हो, आप कानून की बात करोगे। आप नोटिस देकर भेजो। गोपाल जी, मलिक जी, नीचे जैसे आतंकवादी के साथ मैं बात मेरे सामने डिबेट करे, मैं बात करता हूँ इसके साथ एक एक करके। मलिक जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। मलिक कौन है? लेट हिम कंप्लीट। मलिक साहब, आपके पास पूरा आतंकवादी होने का मेरे को साहब ये बताएं, आतंकवादी होता कौन है? ये टेररिस्ट होता कौन है? टेररिस्ट वो होता है जो अपनी मनमर्जी पूरी करने के लिए लोगों के ऊपर गोली चला के लोगों को डरा धमका के काम करता है। और ये काम बहुत सारा हुआ है पंजाब के अंदर। खासकर आपके मान साहब ने जो फर्जी लेटर्स दिए कि उनको पॉलिटिकल असाइलम दो, 5-5 लाख रुपए में बेचे, मैं उसकी बात भी करना चाहता हूँ। क्यों बेचे? लोगों को मारने वाले, गुरुद्वारे को पार करने को, गोली मथे उड़ाने को, मारने को, उसके गुरु ग्रंथ को बेअदबी करना, पूरी स्टेट को मार देना। तो ये बताइए, जो रिपोर्टें आई कि जी बब्बर खालसा ने डरा के भिंडरावाला को अंदर पहुंचा दिया अकाल तख्त साहब के, वो गलत है क्या? आप इस पर डिबेट क्यों नहीं करते? आप लोकसभा में मता क्यों नहीं लेकर आते? उसके हम जवाब भी दे दें। और आप उस पर टेबल टॉक क्यों नहीं करते? एक भी बंदा नहीं है लोकसभा में। मखिया होता था, हम पूरा पंजाब ही जीता हमने। हम दोबारा कहते हैं, हम एक बार कहते हैं। हम पंजाब में क्या जीता? एक अकाली दल अमृतसर की एक है। आपके पास क्या था? आप तो ठूठा लिए फिरते थे। आपके पास अकाली दल अमृतसर नॉट इवन रीजनल पार्टी सर। आप रीजनल पार्टी भी नहीं है। आपके पास के भी क्या था? आपने सिर्फ एक लोकसभा जीती थी। पूछना चाहता हूँ 1980 से पहले सेंटिमेंट को भड़का, आप संविधान के परिधि के अंदर नहीं। आप जब चाहो मेरे से सिक्की पे बात करनी है, सिक्की पे कर लेना। मेरे से कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करनी है, कॉन्स्टिट्यूशन पे बात कर लेना। मैं खुद अपने आप भगवान की दया से, रब ने मेरे को इतनी हिम्मत दी है कि मेरा अमृत वेला भी संभला हुआ है और मेरे को ज्ञान भी है। हम आप रखो तो हम आएंगे, कहीं भी रखो हम आएंगे। ये तो टेबल टॉक तो होना चाहिए, पता चले कौन आतंकवादी है कौन नहीं है। गोपाल जी, रमन मलिक जी, गोपाल जी कह रहे हैं कि मारना मरवाना साडा काम नहीं है, पर तुसी कह रहे हो कि आज जो मौत है शक दे घेरे च है, इट इज अननेचुरल डेथ। बिल्कुल अननेचुरल डेथ है। चैनल ने भी करी थी रिपोर्टिंग और साथ में दूसरी जगहों से भी रिपोर्ट्स आई हैं कि दिस इज नॉट अ नेचुरल डेथ। मैं ये मानता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए। मैं ये भी मांगता हूं कि भारत सरकार को, अमेरिका को ये बोलना चाहिए कि इसकी बकायदा प्रॉपर जांच हो। क्योंकि जब एक डबल एजेंट जो है सीबीआई CIA का
और जो उस तरीके से जो पन्नू है जिसको बार बार अमेरिकी डीप स्टेट उसको बताती है, जब उसकी सुरक्षा में इतने लोग लगते हैं तो एक जो टैक्स पेयर है उसकी भी लगनी चाहिए। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी चीज है, मैं ये बात करना चाहता हूं कि उस व्यक्ति का चाहे कुछ भी रहा हो, चाहे उसकी मतलब अगर कोई गैंग वॉर में मरता है तो आप उसकी फोटोग्राफ बना के गुरुओं के साथ लगा रहे हैं कनाडा में। जो निज्जर है तो गैंग वॉर में मरा, उसको गुरुओं का समक्ष बिठा रहे हैं। कैसे हम बैठा सकते हैं गुरुओं के समक्ष? किसी भी गुरुद्वारे के अंदर गुरुओं की तस्वीर, ज्यादा से ज्यादा गुरुओं की तस्वीर लग सकती है, उसमें आप निज्जर की तस्वीर कैसे लगा दोगे? जवाब लेते उस समय सारे चुप हो जाते हो। जी मलिक जी, हम जवाब देते हैं। गोपाल जी सुनो, हमारे सिखों में ये परंपरा है, गुरुद्वारा के अंदर हमारे जैबकार बना होता है, जिसने सिखों के लिए कुछ किया होता है ना, उसके लिए उसकी फोटो लगती है, ना कि गुरु मानते हैं। आज भी है जी, अमृतसर में भी है। देखो मैं एक ही बात मानता हूँ, भारत के संविधान से चलता है। दूसरी बात किसी के मन मर्जी से नहीं चलेगा। जो आप बोल रहे हो हमारे को, जो आपके मोदी साहब क्यों नहीं बोल रहे निज्जर के मामले में, जे पन्नू के मामले में? मोदी साहब ने तो बकायदा जितना काम मोदी साहब ने सिक्की के लिए करा है, दर्द हो रहा है जे बोले। मैं तो बता रहा हूं साहब को बोलते हैं जे सरकार जो बोलना चाहिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं विदेश कि मंत्रालय आप बोले एक काम करो, भारत के सभी प्रधानमंत्री, सुनिए, गृह मंत्री जी बोले इस मामले में, प्रधानमंत्रियों ने सिक्की के लिए क्या क्या करा उसकी लिस्ट बना लो। आप और अगर उसमें सबसे लंबी लिस्ट मोदी जी की ना हो तो मैं सार्वजनिक जीवन छोड़ दूंगा। ऐसा एजुकेशन कैसे लगा सकते हो? आपको पास किसने दी है? आपकी सरकार बनाओ, आप लिस्ट बनाओ कि भारत के प्रधानमंत्रियों में मोदी जी बोले, किसने कितना काम सिक्की के लिए करा है। विदेश मंत्री जी बोले, मलिक साहब कौन है? दूसरे देश के माहौल खराब करने के लिए अगर आपके पास इतना है, घुस के मारेंगे हम तो, आप तो बड़ी शक्ति हो, आप कर दो चढ़ाई उस पर, तरीका पर पता चल जाए आपको। नहीं गोपाल जी, तो लगता है कि इस पूरी मोदी निरपक्ष जांच होनी चाहिए? पाकिस्तान पे चढ़ के मारते हैं तो आपको तकलीफ होती है। कोई भी मर्डर हो, मौत पाकिस्तान में क्या यार बैठे हैं हमारे को कुछ शक पड़ता है और होता है, उसकी जांच हो जानी चाहिए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। रमन मलिक जी, गोपाल जी कह रहे हैं कि जांच हो जानी चाहिए। कोई बात नहीं, जांच हो जानी चाहिए, पता चल जाएगा कौन किसने किया। आप सीआईए लोगों के पेट में पाकिस्तान को जब मारते हैं तो दर्द होती है। ऐसे लोगों से हमारे को कोई वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, हम अपनी तरफ से जरूर करेंगे। मैं खुद भी माननीय प्रधानमंत्री के वहां चिट्ठी लिख रहा हूँ कि जी ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए अमेरिकन एम्बेसी को कि वो इस विषय के अंदर जांच पूरी कराएं। दूसरी चीज, जो लोग आज तक टेररिस्टों की सेवा करते रहे उनको इस प्रकार से बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। आप पहले अपने आप को एक कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारत की कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से बनाओ, उसके बाद आगे बात करेंगे। जब आप उस लूप में आ जाओगे फिर बात करेंगे। जी लास्ट कमेंट सिद्धू जी। मेरी रिक्वेस्ट ये है जी, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ? ਸਰਕਾਰ ਬੋਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ? ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਬੋਲਦਾ, ਛੋਟੇ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਡਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗਾ, ਕੋਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗਾ ਮੁਲਕ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ यूरोपियन मुल्क बोलता है तो वीटो पावर बोलता है, ਉਹਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਯੂਐਨਓ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮਰਿਆ, ਨੈਚੁਰਲ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਐਡੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਦੋਗੇ? ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲੱਗੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ FBI ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਭਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਾ ਲੱਗਣਾ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਥਿਆਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਦੂਜੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀਆਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਪੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਗੋपाल जी, चलो बहुत